प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी गौला नदी से उपखनिज की निकासी का काम निजी हाथों में जाने की अटकलों पर ब्रेक लग गया है। इससे पहले दिन भर चर्चाएं चलती रही कि सरकार उपखनिज निकासी का काम निजी हाथों में देने जा रही है। इस सुगबुगाहट से उपखनिज निकासी से जुड़े कारोबारी भी भड़क उठे। उन्होंने गौला को निजी हाथों में देने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हर साल पहली अक्टूबर से गौला का खनन सत्र शुरू हो जाता है। कभी नवंबर तो कभी दिसंबर और कभी जनवरी से उपखनिज निकासी शुरू होती है। गौला में लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र से उपखनिज निकासी की जाती है। पिछले सत्र से गौला से उपखनिज निकालने की अधिकतम मात्रा 117 लाख टन तय थी। इस बार दिसंबर शुरू होने के बाद भी उपखनिज निकासी का काम शुरू नहीं हो पाया है। एक तरफ गौला के उपखनिज निकासी गेटों पर वन विकास निगम द्वारा संचालित तोल कांटों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी ओर खनन पट्टों से रॉयल्टी वसूलने का काम भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। यहाँ गौरतलब है कि गौला उपखनिज निकासी के कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। गौला कुमाऊं की आर्थिकी की रीढ़ है और लाइफलाइन कही जाती है। अब तक सरकारी एजेंसियां ही उपखनिज निकासी करती थी। निजी हाथों में काम जाने की सुगबुगाहट से भड़के कारोबारियों ने बुधवार को हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट परिसर के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध जताया। इधर शाम में खनन विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खनन का काम सरकारी एजेंसी से हटाकर किसी निजी व्यक्ति या फिर कंपनी को देने की योजना का खंडन किया। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है और भविष्य में भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। गौला में तो सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदार को गौला दी जा रही है। सारे वाहन स्वामी, सारी संघर्ष समितियां इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हैं, क्योंकि इससे 2 लाख लोगों का परिवार चलता है। और अगर इस प्रकार की अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो हम लोग न गौला चलने देंगे और सारे अपने वाहनों को ला करके हम सड़कों में खड़े कर देंगे। और नंबर 2, जो सरकार द्वारा एक जो यहाँ ऐसा माहौल बना दिया गया, लूट खसोट का माहौल बना दिया गया है, फिटनेस भी प्राइवेट को दे दी गई है। ये बहुत ही गलत कार्य है और इसका भी हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आपका नाम? जी, ये सब गौला निजीकरण में दी जा रही है और सरकार का कहना है कि जो है लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से हम गौला को निजीकरण में दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि किस साल ऐसा सरकार हमको बता दे, कौन सा साल ऐसा है कि हमने पूरा माल नहीं उठाया। अरे आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य प्राप्ति आप शांतिपुरी में ठेकेदार बैठाइए। आप जो है बाजपुर में जो चोरी हो रही है उसको रोकिए। गौला नंबर 1 की है, इसको ऐसी रहने दीजिए जैसे चल रही है। हमारी ये मांग है।